हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड शासकीय विद्यालय भर्ती से संबंधित रहने वाली है। जैसे कि हम आपके साथ अनेकों शासकीय विद्यालय की जो भर्तियां हैं उनके विषय में चर्चा करते आए हैं, उसी क्रम में आज एक नई भर्ती आपके सामने लेकर आए हैं। ये भर्ती जो है किस विद्यालय के अंतर्गत रहने वाली है और क्या इसमें वेतनमान रहेगा, क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी, आइए सभी चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं, डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए यदि किसी को इसकी आवश्यकता हो तो। बात करते हैं इस भर्ती की, तो शासकीय विद्यालय के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जिसमें जो वेतनमान है, सैलरी है, वो 40,000 रहने वाला है। यदि हम योग्यता की बात करें, इंटरमीडिएट है। और किस पद के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है, आइए इसको समझते हैं और विद्यालय कौन सा रहने वाला है ये भी देखते हैं। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की, तो ये जो आपकी विज्ञप्ति है, ये विज्ञप्ति आपका इंटर कॉलेज बिसा बजेड़ पिथौरागढ़, ठीक, पिथौरागढ़ बिसा बजेड़ में बिसा बजेड़ इंटर कॉलेज है। और जहाँ पर ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या 01 रहने वाला है। दिनांक 7/3/2026 को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। ठीक, इसमें कहा गया शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज बिसा बजेड़ पिथौरागढ़ में निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अहर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, यदि बात करेंगे, पहला जो क्रमांक रहने वाला है कनिष्ठ सहायक का जो पद है वो रहने वाला है। ठीक, कनिष्ठ सहायक के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है। मीन्स टाइपिंग का नॉलेज होना आपको आवश्यक है। वेतनमान की यदि बात करें तो जो इनका ग्रेड पे रहने वाला है 21,700 से 59,100 के बीच रहने वाला है। ठीक, रिक्त पदों की संख्या की बात करेंगे तो रिक्त पदों की संख्या इसमें एक है और ये अनारक्षित वर्ग है और इसमें जो कैटेगरी है वो जनरल है। ठीक, आप फॉर्म भरेंगे कैसे और क्या करना है फॉर्म के लिए आपको, तो फॉर्म के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आवेदन पत्र का प्रारूप प्रबंधक इंटर कॉलेज बिसा बजेड़ पिथौरागढ़ के पद नाम से। अब आप जब भी आप इसको फॉर्म को भर रहे होंगे, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, चाहे उत्तराखंड में कहीं से भी देख रहे हो, तो बिसा बजेड़ इंटर कॉलेज में जो आपका कनिष्ठ सहायक का जो पद निकला है उसका अगर फॉर्म आपको भरना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 300 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर आप ले लीजिएगा पोस्ट ऑफिस से, या एक पोस्टल ऑर्डर, या ऐसा हम कह सकते हैं बैंक ड्राफ्ट बना लीजिएगा 300 रुपये का, प्रबंधक इंटर कॉलेज बिसा बजेड़ के नाम से। ठीक है, या तो ये कर लीजिए। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि 300 रुपये का आप क्या कर सकते हैं, एक पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं, या तो 100-100 रुपये के आपको 3 मिल जाएंगे या 300 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर आपको मिल जाएगा। उसमें उन पोस्टल ऑर्डर को लेकर आपने कहाँ जाना है, विद्यालय में जाइएगा। विद्यालय समय इसमें दिया गया है कि 10 बजे से 3 बजे के बीच में विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे से 3 बजे तक विद्यालय का जो कार्यालय होता है जहाँ बाबू लोग बैठते हैं वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र प्रेषित करते समय लिफाफे के बाहर शीर्ष में दाईं ओर, यदि जब आप वहाँ से पोस्ट ऑर्डर जमा कर फॉर्म ले लेंगे तो फॉर्म लेने के बाद आपने करना क्या है, उसमें विज्ञापन संख्या दिया होगा उसको ध्यान देंगे, विज्ञापन संख्या जरूर टिक कर लेंगे, 01 लिखा होगा। ठीक है, उसको ध्यान देना। अब इसमें कहा गया कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, फिल करने के बाद A4 साइज का लिफाफा लेना। A4 साइज के लिफाफे में ही जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंटर तक के डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। ठीक है, कोई अनुभव नहीं लगता है। ठीक, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का लगा लीजिएगा। ठीक, हो सकता है स्नातक आपने करा है तो स्नातक का आप लगा लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आप लगा लीजिए, लेकिन उनके कोई अतिरिक्त नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ये नियुक्ति है वो इंटरमीडिएट स्तर पर है तो इंटरमीडिएट स्तर पर ही लगेगा। ठीक, इतना करने के बाद जब आप उस फॉर्म को साथ फॉर्म भर कर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सेल्फ अटेस्टेड करके लगा रहे होंगे, तो उसके बाद एक A4 साइज का लिफाफा आप ले लीजिएगा। उस A4 साइज लिफाफे के बाहर शीर्ष में दाईं ओर आपने क्या करना है, टॉप में दाईं ओर आप विद्यालय का नाम लिख देंगे और तथा बाईं ओर आप क्या करना, पद लिख देना। मीन्स पद नाम कनिष्ठ सहायक करके। ठीक है, इतना आप कर देंगे। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसा मैंने आपको बताया सेल्फ टेस्ट करके लगा देने हैं। ठीक है, एज आपकी 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, 18 to 42 वर्ष मीन्स 18 से 42 के बीच बीच में आपकी होनी चाहिए। 18 पूरा हो गया आपको तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ 42 पूर्ण होने वाले हैं तो उससे पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगली बात, आपका जो नाम है वो उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में
पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, यदि आपका उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत है या नवीनीकृत, पंजीकृत होना या नवीनीकृत हो मीन्स आपने पंजीकृत करवाया हो, उसके बाद आपने अपडेट करवा लिया हो, होना आवश्यक है। ठीक है, आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 21 दिन के अंतर्गत, ठीक, जैसे 7 तारीख से आप 21 दिन लगा लीजिएगा, वही मीन्स 28 तारीख के आसपास तक, 28 मार्च तक आपका फॉर्म आपको लेकर फॉर्म वहाँ जमा भी कर देना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट स्कूल में जाके फॉर्म जमा नहीं करेंगे, फॉर्म को प्रॉपर फिल करेंगे, लिफाफे में प्रॉपर उसको चिपकू के आपने क्या करना है, उस फॉर्म को लेकर पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ से स्पीड पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, और 21 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाए, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, अपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया है तो इनकम्प्लीट फॉर्म जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी आपकी दिक्कत है, चाहे आपका जो हम बोले आपका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, यदि एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है आपका वो नवीनीकृत नहीं है तो वहाँ पर आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहीं रह गया है या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। हाँ, डोमिसाइल जरूर आप लगा लीजिएगा, एक बात और ध्यान देंगे। ठीक है, डोमिसाइल आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, बिना डोमिसाइल के काम नहीं चलेगा, जिससे डोमिसाइल से मतलब ये होता है कि आप क्या है, यहाँ के स्थायी निवासी हैं। डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास का जो प्रमाण पत्र आपने बनाया होगा, उस प्रमाण पत्र को आप फॉर्म के साथ जरूर लगाइएगा। ठीक है, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फिलहाल तो इतना ही है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, पीजी है, वो भी आप लगा सकते हैं। और बाकी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है 1 साल का या 6 महीने का, उसको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है, 21 दिन आपको फॉर्म भर के जमा करने हैं, उसके बाद फॉर्म्स की छटनी होती है, और फॉर्म्स की छटनी होने के बाद संभवतः टॉप 7 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए, है ना, मेरिट बनेगी और उस मेरिट के हिसाब से जो टॉप 7 होंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग में जिसके अच्छे मतलब जिसने टाइपिंग करी होगी या जिसकी स्पीड अच्छी होगी तो उसका चयन किया जाता है। ठीक, तो पहले तो फॉर्म भरिएगा, बाकी प्रोसेस बात की है, और आपको डाक द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपको इतने तारीख को जो आपका टेस्ट है वो देने आना है, और उस हिसाब से आप अपना टेस्ट देने जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी, जानकारी कैसी लगी हो जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की अनेकों जो भर्तियां हैं, शासकीय विद्यालय की भर्तियां हों, चाहे आपका हम संविदा भर्ती हों उत्तराखंड से संबंधित, और चाहे राजकीय विद्यालय की जो भर्तियां हों, समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। तो अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।